हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 21 जनवरी यानी एक्सपायरी के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है और कैसे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना है। उम्मीद के अकॉर्डिंग आज यानी 20 जनवरी को हमारा मार्केट अपसाइड मूव दिखाया था। तो क्या ये अपसाइड मूव हमें एक्सपायरी के दिन भी देखने को मिलेगा या फिर एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट आज फिर से रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट आज रिकॉर्ड हाई लेवल को टच किया है और वहीं निफ्टी 14,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये आईटी, ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त तेजी आया है, उसके कारण से ऐसा हुआ है। ये चीज कंप्लीटली हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और अभी यहाँ पे सेंटिमेंट और ट्रेंड कंप्लीटली बाई साइड की तरफ ही है और यहाँ पे अभी आपको बाई साइड की तरफ ही जाना है। तो क्या और कैसे बाई करना वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम अगर यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर को देखें तो ये भी स्लाइटली हमें पॉजिटिव साइड की तरफ हिंट कर रहा है क्योंकि यूएस डाउ जोन्स का फ्यूचर भी 0.30% और ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के करीब पॉजिटिव में है। तो यहाँ से भी हमें स्लाइटली पॉजिटिव साइड की तरफ ही हिंट मिल रहा है, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज निफ्टी ने अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया है और ये आपका 100 पॉइंट से ज्यादा का अपसाइड मूव दिखा के अल्टीमेटली क्लोजिंग 14,654 के करीब दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 21 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और कल इसका एक्सपायरी है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी के कारण प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और निफ्टी प्रेशर में रह सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14,650 आपका इन द मनी प्राइस है और 14,700 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। वहीं अगर हम पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी में पुट की तरफ पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी वो आपका 14,700, 800, 900 इस तरफ जा सकता है, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस लेवल पे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको 14,600 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा इसी लेवल पे है। तो अभी इमीडिएट में 14,600 मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल होगा, वो होगा 14,500 के लेवल पे। इस लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा, स्लाइटली कहीं कहीं निगेटिव भी है, लेकिन नेट चेंज आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए, ये चीज हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 21 जनवरी इन एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला, यानी वो आपका 14,600, 500, 400 इस तरफ जा सकता है, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो आज फिर से निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स हैं और पुट में भी पुट राइटर्स हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखिए कि सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पे है। 14,750 के लेवल पे यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी इसी लेवल पे है। तो ये आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके नीचे भी 14,700 भी आपका एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 14,500 और 600 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 14,700 और 750 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चले और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको
4 करोड़ से ज्यादा का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 4 करोड़ 43 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और पुट की तरफ मोस्टली पुट राइटर्स है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखा सकता है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी वापस से इस बॉक्स के अंदर आ गया है और इसका जो लोएस्ट सपोर्ट लाइन था वो था आपका 14,430 के करीब। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर निफ्टी 14,500 के लेवल को होल्ड करता है तो वो आपका अपसाइड मूव दिखा सकता है और यहां से फर्स्ट टारगेट होगा आपका 14,550 का और सेकेंड टारगेट होगा आपका 14,600 का। तो आज देखिए निफ्टी जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाया है और ये 14,600 के लेवल को भी ब्रेक करके इसके ऊपर गया है और ये आपका 14,650 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो कंप्लीटली बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो आपको आगे क्या करना वो मैं आपको बताता हूं। तो आगे यहाँ पे आपको फिर से 14,650 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी एक्सपायरी के दिन इस लेवल को रिगेन कर लेता है और रिटेन किए हुए रहता है तो और ये आपका अपसाइड मूव दिखा के 14,700 के लेवल को टच कर सकता है। 700 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे बाई कर रहे हैं आपका फर्स्ट टारगेट 14,700 के करीब होना चाहिए। इससे ऊपर के प्राइस के लिए अभी आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर निफ्टी 14,650 के नीचे आ जाता है तो ये स्लाइटली हमें निगेटिव इंडिकेशन देगा और यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और ये आपका 14,600 टू 550 के लेवल को भी इजीली टच कर सकता है। वहीं अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें ये भी कंप्लीटली बुलिश कैंडल है जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और इस कैंडलस्टिक को अगर आप देखें इसमें शैडो या हॉलो पार्ट आपको नहीं के बराबर ही दिखेगा। मतलब जैसा कल कैंडल फॉर्म हुआ था उसी तरह का आज भी कैंडल फॉर्म हुआ है और कल के कैंडल को भी देख के मैंने बताया था कि ये लग रहा है कि निफ्टी 14,600 के लेवल को टच करेगा और इवन ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो आज भी लगभग उसी तरह का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और कैंडल स्टिक को देख के हमें यही उम्मीद लग रहा है कि निफ्टी यहां से 14,700 के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा सतर्क होकर आपको ट्रेडिंग करना होगा। वहीं अब हम निफ्टी के आवरी चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको कल ही बताया था कि मैकडी में हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल गया है और मैकडी भी हमें बाई साइड की तरफ जाने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो आज देखिए मार्केट तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ही ओपन हुआ है, उसके बाद ही अपसाइड मूव दिखाया है और अल्टीमेटली क्लोजिंग 14,600 के ऊपर दिया है। तो एक्सपायरी के दिन आपको यही लेवल वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो और ये अपसाइड मूव दिखा के 14,650 और इवन 14,700 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको 14,750 के कॉल ऑप्शंस में जनवरी वाले मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे ध्यान देना है 21 जनवरी वाला वीकली एक्सपायरी नहीं है, जनवरी वाला मंथली एक्सपायरी है। इसमें आपको 70 to 80 के करीब बाई करना है। स्टॉप लॉस होगा 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। लेकिन अगर निफ्टी 14,600 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आपको 14,550 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है। जनवरी वाले मंथली एक्सपायरी में 90 to 100 करीब स्टॉप लॉस यूज करना 70 का और टारगेट प्राइस होगा 130 to 140 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी तो आज अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखाया है। निफ्टी आपका 120 पॉइंट्स के करीब अपसाइड मूव दिखाया है, लेकिन बैंक निफ्टी उससे कम सिर्फ 110 पॉइंट्स का ही अपसाइड मूव दिखाया है और ये आपका क्लोजिंग 32,500 के ऊपर दिया। तो यहाँ से हमें स्लाइटली पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे 32,500 इन द मनी प्राइस है और 32,600 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको पॉजिटिव दिखेगा, नेट चेंज कंप्लीटली नेगेटिव। मतलब बैंक निफ्टी के पुट में भी पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का भी डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। यानी वो आपका 32,600, 700, 800, 900 इस तरफ जा सकता है, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 32,500 के लेवल पे। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो इमीडिएट में 32,500 का लेवल ही सपोर्ट के रूप में काम करेगा और वहीं उसके नीचे एक और सपोर्ट लेवल होगा, वो है आपका 32,300 का लेवल।
यहाँ पे भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज नेगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी कॉल्स की तरफ कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है, जो कि हमें निगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है एक्सपायरी के दिन यानी 21 जनवरी को। तो बैंक निफ्टी में कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो नजदीक में सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा 32,800 के लेवल पे। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा 33,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, और ये भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 32,300 और 500 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और अप साइड में 32,800 और 33,000 ये दोनों रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर आप ड्रैग करके नीचे की तरफ चले और बैंक निफ्टी के कॉल्स में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 50 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पुट की बात करें, पुट में आपको 41 लाख के करीब ही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, तो पुट राइटर्स पे कॉल राइटर्स ज्यादा हावी रहेंगे और कॉल राइटर्स का व्यू निगेटिव है। तो बैंक निफ्टी कल थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज तक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में दिए गए लिंक से आप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करें और फिर मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा। उसके बाद आप खुद से नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 32,500 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये चीज हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देगा। तो आज देखिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 32,500 के ऊपर हुआ है, ये चीज हमें कंप्लीटली पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। अगर एक्सपायरी के दिन यानी 21 जनवरी को बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर लेता है 20 to 30 मिनट एट लीस्ट, तो फिर ये आपका और ज्यादा अपसाइड मूव दिखा के सबसे पहले 32,600 के लेवल को टच करेगा और इवन 32,700 के लेवल को भी टच कर सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन 32,700 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है और अगला रेजिस्टेंस लेवल भी इसी लाइन के करीब है और इसी लेवल को टच करके इससे पहले भी बैंक निफ्टी वापस आया था। तो लेवल्स के बेसिस पे और कैंडलस्टिक के बेसिस पे हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर आप कैंडलस्टिक को भी देखें तो इसमें शैडो या हॉलो पार्ट नहीं के बराबर है। कैंडलस्टिक का साइज छोटा जरूर है, लेकिन इसमें हर एक लेवल्स पे बायर इंटरेस्टेड है, जैसे निफ्टी में देखने को मिला था। तो ये कैंडल देख के हमें यही लग रहा है कि हर एक लेवल्स पे बायर इंटरेस्टेड है, और जब भी ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब है कि अपसाइड मूव नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन नेक्स्ट डे आपका एक्सपायरी का दिन है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कारण बैंक निफ्टी प्रेशर में रहे और थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो इसलिए आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। 32,500 के लेवल को क्लोजली वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के अवली चार्ट को देखें तो अप साइड में 32,700 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 32,200 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देखिए बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही ओपन हुआ था और फर्स्ट आवर में थोड़ा सा निगेटिव मूव भी दिखाया था, लेकिन लास्ट में रिकवरी किया और उसके बाद कंप्लीटली ये रेंज बाउंड मूव दिखाया। अल्टीमेटली 32,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो एक्सपायरी के दिन यही 32,500 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं और ऐसे में यहाँ पे आपको 33,500 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है। जनवरी वाले मंथली एक्सपायरी में 90 to 100 करीब स्टॉप लॉस यूज करना है 60 का और टारगेट प्राइस होगा 150 to 160 का। लेकिन अगर निफ्टी 32,500 के नीचे ही ओपन होता है तो ये आपका निगेटिव मूव दिखा सकता है और ये आपका 32,400 to 300 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको 31,500 के पुट ऑप्शंस में जनवरी वाले मंथली एक्सपायरी में 100 to 110 के करीब बाइंग करना है, 70 का स्टॉप लॉस रखना है और 160 to 170 का टारगेट प्राइस होगा। तो चलिए अब हम 20 जनवरी के प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के
विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए 4 स्टेप्स दिए गए, उन 4 स्टेप्स को फॉलो करके नेक्स्ट डे के निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करके हमारे यूट्यूब वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और इस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करके डेली अप टू 500 रुपीज तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे 20 जनवरी के प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो 20 जनवरी को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 14,654.70 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन था सोनाली का, जिन्होंने 14,645 के प्राइस को प्रिडिक्ट किया था। उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट प्रिडिक्शन था रोहित का, जिन्होंने 14,640 के प्राइस को प्रिडिक्ट किया था। लेकिन आज के विनर है सोनाली, जिन्होंने सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन किया था। कुछ और नियरेस्ट प्रिडिक्शन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको हैशटैग इक्विटी टू कम्युनिटी यूज करना है। दीपक नायक ने सिर्फ इक्विटी टू कम्युनिटी यूज किया है, यहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना है, तभी ये कमेंट वैलिड होगा। और एक और चीज, एडिटेड कमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर आपको दोबारा कमेंट करना है तो आप प्रीवियस कमेंट को डिलीट करके फिर से कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एडिटेड कमेंट करते हैं ये आपको विनर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप भी हमारे प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके डेली अप टू 500 रुपीज तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।